वेल गाइस, मूवी की स्टार्टिंग होती है एक सुनसान गैस स्टेशन से, जहां पर उसका मालिक अचानक से उठता है और अपनी गन लेकर बाहर आता है और एक टनल के पास जाता है और किसी को भी बाहर आने से मना करता है और फिर वापस चला जाता है। वापस आने पर उसे अपने गेट के सामने एक बैग मिलता है, जिसे वो लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है। उस बैग में कुछ कीमती सामान रखा हुआ होता है। उस बैग में एक बॉक्स भी होता है जिसमें किसी इंसान का कटा हुआ कान रखा हुआ होता है। तभी उस गैस स्टेशन पर एक फैमिली आती है जो अपनी कार में फ्यूल भरवाने आती है। वो लोग रेगिस्तान से होते हुए सैन डिएगो जा रहे होते हैं। वो लोग देखते हैं कि इस जगह पर फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं मिल रहे हैं। अब फ्यूल भरवाने के बाद बॉब उस आदमी से आगे का रास्ता पूछता है, तो वो आदमी उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता बता देता है। फिर वो लोग उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और रास्ते में वो लोग काफी एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रोड पर अचानक से स्पाइक्स निकल आए हैं, जिससे उन लोगों की कार पंचर होकर अनबैलेंस हो जाती है और जाकर एक पत्थर से टकरा जाती है और कार खराब हो जाती है। और अब वो लोग देखते हैं कि ये जगह इतनी सुनसान है कि यहाँ पर किसी के आने की संभावना नहीं है, इसलिए बॉब और डक अलग अलग दिशा में हेल्प मांगने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन लोगों पर कोई दूर से नजर रखा हुआ है और फिर वो लोग बात करने लगते हैं और तभी उनका एक डॉग वहां से भाग जाता है। तो बॉबी नाम का लड़का उसके पीछे भागता है। वो डॉग का पीछे करते हुए काफी दूर आ जाता है, जहाँ पर उसे भी कोई छुपकर देख रहा होता है। तभी बॉबी को अपना डॉग मरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और भागने लगता है। वो भागता हुआ एक चट्टान से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है। यहाँ पर डक को अपने रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा मिलता है, जिसमें काफी सारी कार्स पड़ी होती हैं, जिन्हें देखकर उसे लगता है कि शायद ये बेस्ट कार्स को रखने की जगह है। और यहाँ वो चलते हुए उसी गैस स्टेशन के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। तभी उसकी नजर उस बैग पर पड़ती है, जिसमें रखे बॉक्स को खोलने पर उसे उसमें किसी इंसान का कटा हुआ कान मिलता है, जिसे देखकर बॉब समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। और जब बॉब बाहर आता है तो उसे वही आदमी मिलता है। वो उससे सॉरी बोलता है और अपने सर में गोली मार लेता है। तो बॉब जल्दी से कार में बैठता है और कार को स्टार्ट करता है, लेकिन कार में पहले से ही पीछे कोई बैठा हुआ होता है। वो बॉब को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है। और यहाँ रात होने पर फैमिली मेंबर्स काफी परेशान होते हैं, तो ब्रेंडा बॉब को ढूंढने चली जाती है। वो आवाज लगाते हुए उसे ढूंढती है, तो बॉब के पास बैठी हुई लड़की वहां से भाग जाती है। इसके बाद ब्रेंडा बॉबी को अपने ट्रेलर में लेके आ जाती है, लेकिन यहाँ पर बॉबी किसी को भी अपने डॉग की मौत के बारे में नहीं बताता। तभी बाहर से किसी चीज की आवाज आती है, तो बॉबी गन लेकर बाहर आता है, जहाँ पर उसे डक मिलता है, लेकिन वो उसे भी अपनी डॉग की मौत के बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर वो लोग सभी सोने लगते हैं, लेकिन बॉबी के डेड अभी तक वापस नहीं आए हैं, इसलिए वो उन्हें ढूंढने बाहर चला जाता है। उसके बाहर जाते ही ट्रेलर के अंदर कोई आ जाता है और ब्रेंडा को टच करने लगता है। बॉबी को बाहर कुछ अजीब सा दिखता है, इसलिए वो डक को जगाता है और तभी वो इंसान ट्रेलर के अंदर ब्रेंडा के साथ जबरदस्ती करने लगता है और बाकी के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बाहर बॉब की बॉडी को जला देता है, जिससे सभी लोग बॉब को बचाने के लिए उसके पास चले जाते हैं। लेकिन वो लोग जब उसके पास पहुंचते हैं तब तक आग बहुत तेज हो चुकी होती है। और यहाँ लिन जब ट्रेलर के अंदर आती है तो उन डिफॉर्म इंसानों को देख लेती है, तो उनमें से एक आदमी लिन के बच्चे पर गन पॉइंट कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और जब बॉबी की मोम ट्रेलर के अंदर आती है तो वो इंसान उन्हें गन से मार देता है। तभी लिन एक नुकीले हथियार से उस आदमी पर हमला करती है, तो वो आदमी उसे भी शूट कर देता है। यहाँ पर बॉबी और डक गोली की आवाज सुनकर जल्दी से ट्रेलर के पास आते हैं। जब वो ट्रेलर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि लिन और बॉबी की मोम को किसी ने मार दिया है और उस लिन की बेटी को लेकर भी चले गए हैं। यहाँ दूसरी तरफ जो इंसान इन पर नजर रखा हुआ होता है, उन पर इनका दूसरा डॉग हमला कर उसे मार देता है। अब डक अपनी बेटी को बचाने का प्लान बनाता है। अगले दिन वो अपने डॉगों को लेकर उन डिफॉर्म इंसानों को ढूंढने चला जाता है। उसका डॉग उसे एक टनल के पास ले जाता है। जब वो उसके अंदर जाता है तो उसके दूसरी तरफ उसे एक गांव दिखता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि वहां पर काफी टाइम से कोई भी नहीं रहता। थोड़े आगे जाने के बाद डक को एक घर के पास जनरेटर चलता हुआ दिखाई देता है, तो वो विंडो से उस घर के अंदर देखता है, जहां पर उसे उसकी बेटी दिखाई देती है। तभी वहां पर एक और डिफॉर्म इंसान आ जाता है, जो किसी इंसान की बॉडी को खींचकर ले जा रहा होता है। तो डक एक कार में छुप जाता है। यहाँ पर ब्रेंडा और वो भी एक ट्रैप बनाते हैं और एक टायर को जला देते हैं, जिसे देखकर शायद कोई उनकी हेल्प करने आ जाए। यहाँ डक अपने डॉग को कार में छोड़कर घर के अंदर चला जाता है और छुपकर अपनी बेटी को उठा लेता है और वापस लाने लगता है, लेकिन तभी कोई उस पर हमला कर देता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक बॉक्स में बंद है। और जब वो माचिस जलाता है तो देखकर डर जाता है, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर इंसानों की लाशें ही लाशें पड़ी थी। तो वो जल्दी से उस बॉक्स के अंदर से निकलता है और आगे बढ़ता है। आगे उसे एक आदमी मिलता है जिसका सर काफी बड़ा होता है, तो डक उसे कुछ नहीं करता। लेकिन तभी वहां पर दूसरा आदमी आ जाता है और डक पर हमला करने लगता है। तो डक उसके पैर में एक रोड घुसा देता है और फिर एक झंडे को उसके गले में घुसा देता है और फिर उसी के हथियार से उसे मार देता है। यहाँ पर घर के बाहर इनका एक और साथी आ जाता है, तो डक उसे भी मार देता है। यहाँ दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा देखते हैं कि उसकी मोम की बॉडी को कोई ले गया है, तो बॉबी उसे ढूंढने चले जाता है। थोड़े आगे जाने पर बॉबी देखता है कि एक डिफॉर्म इंसान उसकी मोम की बॉडी को नोच नोच कर खा रहा है, तो वो इंसान उसे भी देख लेता है और
उसके पीछे आने लगता है। तो वो भी जल्दी से ट्रेलर के अंदर आ जाता है और अपने टेप को एक्टिव कर देता है। फिर वो दोनों ट्रेलर के विंडो से निकल जाते हैं और जब वो आदमी ट्रेलर के अंदर आने के लिए गेट खोलता है तो वहाँ पर आग लग जाती है और वो आदमी जलकर मर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ डक देखता है कि उसकी बेटी को एक डिफॉर्म लड़की लेकर भाग रही है, तो वो उसका पीछा करता है और उसके सामने आकर उस पर गन पॉइंट करता है और उससे अपनी बेटी को मांगता है। ये लड़की बाकी डिफॉर्म इंसानों से अच्छी होती है, इसलिए उसे उसकी बेटी वापस करने लगती है। लेकिन तभी एक दूसरा इंसान डक पर हमला कर देता है, तो वो लड़की उस इंसान को लेकर पहाड़ से कूद जाती है, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में बॉबी और बेंडर देखते हैं कि डक अपनी बेटी और डॉगी के साथ वापस आ रहा है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।